मित्रों देखिए देहात कैसे हुए कि इस रास्ते पर पेड़ थे नीम के, सब वो तोड़ ताड़ करके अभी ये रास्ते बन गए। और देखिए अभी पेड़ों की ही कमतरता है। क्या यही हमारा विकास है? क्या इस रास्तों से एक्सीडेंट कम होंगे? क्या इस रास्ते पर एक्सीडेंट नहीं होते हैं? और ये देखिए कितना सीमेंट और कितनी रेत, इतने सारे रास्ते बन रहे हैं, नदियाँ पूरी खाली हो रही है। अरे रास्ते तो ऑलरेडी यूरोप अमेरिका में इतने बने हैं, उससे कुछ सीख लेना चाहिए। अब वो भी रास्ते उतने तैयार नहीं कर रहे हैं। अब तो स्काईवे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं कि जिससे ये ज़मीन खराब ना हो, जिससे हमारी नदियाँ बची रहे, जिससे एक्सीडेंट ना हो और ऐसी व्यवस्थित परिवहन की प्रणाली तैयार हो कि जिसमें पैसा भी कम लगे, एक्सीडेंट भी ना हो और पूरे दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए बहुत ही सरल हो जाए और स्पीड भी आ जाए और ज़मीन भी खराब ना हो। मिट्टी का स्ट्रक्चर भी अच्छा रहे और पूरे दुनिया में हरियाली ही हरियाली रहे। देखिए देहात में भी ये सब वृक्ष तोड़ रहे हैं। अब कहाँ जाए? शहर में तो वृक्ष है ही नहीं, लेकिन देहात में ये सब वृक्ष तोड़ना चालू है। तो ऑक्सीजन की लेवल कैसे बढ़ेगी? सब रास्ते सीधे करना चालू है। ये देखो सब वृक्ष तोड़ना चालू है। खेत को साफ करने के लिए जब भी फसल पूरी उग जाती है और उसके बाद ये देखिए ये ऐसे जला देते हैं खेत को, तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, इससे ठंडक बढ़ेगी, गर्मी ही बढ़ती है। ये सादी सादी बातें तो समझ में नहीं आती लोगों के। मैं इतना यूरोप घूमा, बहुत सारी खेती है वहाँ, लेकिन किसी के खेत में एक लकड़ी भी नहीं जलाते। वहाँ नियम भी है, वैसे कानूनी कड़क नियम है कि कोई एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं जला सकता खेत में। और ऑक्सीजन लेवल तो इतनी है वहाँ बहुत ज़्यादा, एकदम हवा वहाँ की हल्की हल्की लगती है। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध ज़मीन भी। ये हमारे तरफ के देहात की ज़मीन, ये देखिए यहाँ भी किसी ने छोड़ा नहीं, इसको भी जला दिया। ये देखिए जो काला काला दिख रहा है ना, काली राख, तो क्या है, कैसे हमारे ये दिमाग है, इसको भी छोड़ा नहीं। अभी बताइए कि कैसे ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी? ये तो ऑक्सीजन की लेवल पूरी कम ही करना है ना, और उष्णता भी बढ़ाना है। ये जागतिक उष्णता जो ग्लोबल वार्मिंग है, कौन कारण है इसके लिए? किसान खुद कारण है, और जो भी हमारे तरफ की सिस्टम है, सरकार से लेकर सब नीचे तक, ये सब कारण है इसके लिए। इसको कौन बचाएगा? ये इतनी जो अभी गर्मी पड़ रही है, इतनी ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो रही है, इसको कौन बचाएगा? ये देखो ये सब जलाया हुआ है। हम हमारे ज़मीन को तो बचा के नहीं रख पा रहे, हमारे
पेड़ों को, वृक्षों को तो बचा के नहीं रख पा रहे। और ये अभी इतनी बड़ी कोरोना की त्रासदी है कि ऑक्सीजन की कमतरता पड़ रही है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ये देखिए राख दिख रही, ये देखिए सब जला दिया। क्या कौन सा फायदा हो रहा है ये जलाने से? यहाँ कुछ खेती है क्या? खेती भी नहीं, देखिए, लेकिन ये जला दिया सब। वो उधर है खेती, ये देखो ये जला दिया। यहाँ कुछ खेती कर रहे लोग? नहीं। क्यों जला रहे हम? या ऐसे जंगल है या फिर ऐसे ऐसी जगह है, क्यों जला रहे? क्या आवश्यकता है हमें ये जलाने की? ये देखिए, बस सिर्फ जलाने का काम कर रहे हैं। भोग भी रहे हम, ये सब जला रहे और भोग भी रहे, इतनी त्रासदी भोग रहे। कितनी बड़ी है कोरोना की त्रासदी हो गई है अभी। इसके कौन जिम्मेदार है? क्या आप समझते हैं आपको खुद को जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ही जिम्मेदार है इसके। पेड़ लगाना तो दूर, वृक्ष लगाना तो दूर, लेकिन हम जो है उसे भी जला डाल रहे हैं ना। चलो यहाँ बैठते जरा। मित्रों, अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं, रास्ते पर अकेले हो या गाड़ी में भी अकेले हो, तो ये मास्क की तो कोई ज़रूरत नहीं। तब कोई भी तर्क लगता नहीं उसको कि वहाँ मास्क वापरना चाहिए करके, क्योंकि जब ये मास्क लगाते हैं हम ऐसे, तो नाक की हवा ये अंदर के अंदर ही रहती है मास्क के। हम लेते हैं सांस और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो सब मास्क के अंदर ही रहता है और वही वायु हम फिर से लेते हैं। तो ऑक्सीजन की लेवल तो ऐसे भी कम हो जाएगी फिर हमारे शरीर की। तो इसलिए जब भी हम अकेले में रहते हैं, अकेले में चलते हैं, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहती मास्क वापरने की। जब भीड़ भाड़ वाले जगह में हम जाते हैं तो वहाँ किसी को खांसी भी रहती है, किसी को सर्दी भी रहती है, या किसी को कुछ बुखार भी रह सकता है, या कुछ भी रह सकता है, या कोई थूकता भी है, कोई कैसे भी बोलते बोलते भी थूक निकल आती किसी की। तो उस जगह मास्क वापरना अच्छी बात है इस बीमारी की रोकथाम के लिए। ये पलस का झाड़ है। पलस पत्र पता है कि पहले लोग इसका पात्र बनाकर इस पर खाना खाते थे, या कोई भी प्रोग्राम होता था तो इसके ही पात्र पर खाना खाते थे। आजचं जेवण पळसाच्या पत्रावळीवर। या जेवायसाठी अरे वा रे वा। आंब्याचा रस, भेंडीची भाजी, मज्जाच मज्जा। कम फॉर फूड इन ए व्हेरी गुड मूड। मैंगो जूस,
लेडी फिंगर। हम्म। मित्रों, पर्यावरण का सब्स्टिट्यूट क्या है? पर्यावरण के जगह दूसरा कुछ आ सकता है? दूसरी कुछ चीज वापर सकते हो पर्यावरण की जगह? ये प्रकृति की जगह, यह निसर्ग की जगह, इस पेड़ के जगह दूसरी कौन सी चीज वापर सकते हैं? इसका कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति है। और प्रकृति जितनी सुंदर हो, जितनी हरी भरी हो, उतना सबके लिए अच्छा होता है। प्रकृति खत्म, आदमी खत्म। क्या करेगा बिना प्रकृति के? जी के भी कैसे जिएगा? ये देखिए, सब तोड़ ताड़ करना चालू है। देखिए, सब तोड़ ताड़ करना चालू। यह है देहात। अभी देहात के हाल। कितने सारे लकड़े तोड़ चुके हैं। कहाँ से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा? हम कब समझेंगे? मित्रों, स्काईवे टेक्नोलॉजी इसलिए हमें पसंद है कि उसमें पूरे दुनिया में हरियाली बढ़ना है। पूरे दुनिया के वृक्ष वो भी बचेंगे और नए वृक्ष लगेंगे। सीमेंट कंक्रीट का प्रोग्राम भी कम हो जाएगा। हमारी नदियाँ भी बच जाएगी। प्रकृति बचेगी। पृथ्वी अच्छी हो जाएगी। आदम और ईव के ज़माने की हो जाएगी। और हमें कंफर्ट भी मिलेगा कहीं भी जाने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए। इसलिए तो हम चाहते हैं कि स्काईवे तंत्रज्ञान जल्दी जल्दी पूरे जगत में हो। ये देखो कैसे जलाया हुआ है। ये देखो, सब खेत जला रहे लोग। और गर्मी भी बहुत बढ़ गई बोलते हैं। आदमी कितना मूर्ख है कि खुद ही जला देता है। और गर्मी भी बहुत बढ़ गई ये भी बयान करता है। ये देखिए कैसे जलाया। कितना पागलपन है। ओ देखो, वो पेड़ भी जल गया उधर। अभी भी गर्म है ये, मतलब आज ही जलाया है। ये देखो पेड़ भी उधर जल रहा है। देखो देखो अभी भी धुआं निकल रहा है यहाँ। अभी भी गर्म है, अभी भी जल रहा है।
वो देखिए मित्रों, वहाँ कितना सारा लकड़ा तोड़ा हुआ है, कितने सारे पेड़ तोड़ दिए होंगे। अब तो मित्रों देहात भी रहने लायक बचे नहीं है, क्योंकि हर जगह सिर्फ सीमेंट और सीमेंट ही हो गया है। और सीमेंट टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि सीमेंट के साथ रेत भी चाहिए, और पूरी नदियाँ खाली हो रही है, रेती सभी नदियों की खाली हो रही है। जितने भी बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं ना, कोई भी रास्ता, सब नदियों की रेती उसमें लग रही है। पानी की लेवल नीचे जा रही है। ये देखिए गंदगी। अब क्या ये देहात बचे हैं? नहीं, ये भी गंदे हो गए। ये गंदगी देखिए। कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार है इसके लिए। हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जी किस ले रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? और किस क्वालिटी का जीवन जी रहे हैं? क्या कुछ सालों के पहले, 20-25 सालों के पहले ऐसी क्वालिटी थी जीवन की? बिल्कुल नहीं थी। अच्छी क्वालिटी थी, बेहतर क्वालिटी थी। देखिए मित्रों, लोग कैसे रह रहे हैं। प्लास्टिक, जब तक बाहर दुनिया में नहीं घूमेंगे, जब तक बाहर देश नहीं घूमेंगे, दुनिया के अलग अलग कोने नहीं देखेंगे, अलग अलग लोग नहीं देखेंगे, तब तक मित्रों आपको समझेगा ही नहीं कि भारत कितना पीछे है। हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो कितनी गिर चुकी है, कितनी ख़राब क्वालिटी में हम जीवन जीते हैं, वो आपको ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए घूमना है मित्रों। सबसे बड़ी जो लग्जरी है जीवन की, वो है जगत भ्रमण। अगर कमाना हो तो ज़रूर कमाना है।